अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है किल जॉयज। किल का मतलब क्या होता है? मार देना। जॉय का मतलब क्या होता है? खुशियाँ। तो मतलब ये है कि किल जॉय उसको भी बोलते हैं जो आपका मज़ा किरकिरा कर दे, जो आपके रंग में भंग डाल दे। तो आप ये समझें। और ये टाइटल इसको क्यों दिया गया ये आपको एडिटोरियल पढ़कर पता चलेगा। तो मैं थोड़ी सी इसकी समरी बता देती हूँ कि ये एडिटोरियल किस बारे में है, वो क्या बात कर रहा है। वो ये बात कर रहा है कि एक नया कानून आया है जिसमें उन्होंने क्या किया है, पतंगबाजी के ऊपर पाबंदी लगा दी है। और उन्होंने क्या किया, 5 साल की सज़ा रखी और साथ ही साथ जुर्माना भी रखा है। अब वो एडिटोरियल में कह रहा है कि ठीक है, हमें पता है कि हुकूमत जो है सेफ्टी को लेकर बहुत सीरियस है, लेकिन इतना सख्त कानून नहीं उनको बनाना चाहिए था कि 5 साल की कैद और इतना ज़्यादा जुर्माना। कहता कि पतंग उड़ाना एक अहम रिवायत है। असली मसला जो है वो पतंग उड़ाना नहीं है बल्कि ख़तरनाक डोरों का इस्तेमाल है। तो वो हुकूमत को ये एक क्या कहते हैं उसको सजेशंस दे रहा है कि आप ऐसा करो कि इन चीज़ों के ऊपर पाबंदी लगाओ, जो है खतरनाक डोरों का इस्तेमाल। आप इन चीज़ों को रोको और सेफ जोन बनाओ ताकि जो सेफ्टी है और रिवायत है दोनों को साथ साथ लेकर चल सके। तो ये है आज का एडिटोरियल। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पंक्चुएशन भी देखेंगे, हम वोकैब को भी देखेंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को भी देखेंगे और ट्रांसलेशन को भी देखेंगे। तो वो लोग जो चैनल पे नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं डेली आपके लिए कोई नई से नई क्लास लेकर आ सकूं। तो चलें फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वो कह रहा है द स्काईज, आसमानों की बात कर रहा है। कहाँ पे? ओवर लाहौर, लाहौर के ऊपर जो आसमान है फॉलन साइलेंट, वो खामोश हो गए हैं। अब यहाँ पे जो इसने फॉलन का वर्ड यूज़ किया ना, एक तो ये चीज़ देख लो, हैव से क्या पता चलता है? हैव के बाद V3 लगा हुआ है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। हैव फॉलन जो है यहाँ पे उसने मेटाफोरिकली यूज़ किया है। वो असल में ये बताना चाह रहा है कि वो लाहौर का आसमान जहाँ पे इस वक्त पतंगे उड़ा करती थी, अब वो क्या हो गया? अब वो साइलेंट हो गया, अब वो खामोश हो गया। अब वो कह रहा है पंजाब लेटेस्ट लेजिस्लेशन, पंजाब का ताज़ा तरीन कानून। लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है? कानून साजी, नया कानून। अच्छा, कौन सा कानून? कहता बैनिंग काइट फ्लाइंग, जो कि बैन कर रहा है, पाबंदी लगा रहा है पतंगबाजी पर। कहता है रिप्रेजेंट, दिखाता है किस चीज़ को? ट्रबलिंग। ट्रबलिंग हर वो चीज़ होती है जो ट्रबल क्रिएट करती है, जो परेशानी क्रिएट करती है। ओवर करेक्शन मतलब हद से ज़्यादा तसी। दैट कन्फ्लेट्स, जो कि मिला देती है किसको? लेजिटमेट। लेजिटमेट का मतलब होता है सही सही। सेफ्टी कंसर्न्स मतलब हिफाजत के जो भी खदशात हैं उनकी बात कर रहा है। किसके साथ? विद कल्चरल सप्रेशन। अब देखो, वर्ड बाय वर्ड करोगे तो आपको इसी तरह की ट्रांसलेशन मिलेगी। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ वो कहना क्या चाह रहा है। वो ये बात कर रहा है कि जो पंजाब का ताज़ा तरीन जो कानून साजी हुई है और वो वाला कानून जो कि पाबंदी लगाता है पतंगबाजी के ऊपर, कहता है ये वाला जो लेजिस्लेशन है, ये जो कानून है, ये दिखाता है एक बहुत ही ओवर करेक्शन को। ओवर करेक्शन का मतलब होता है हद से ज़्यादा तसी। ये क्या चीज़ है मैं अभी डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। कहता है जो कि मिलाती है सही सही हिफाजत के खदशात को कल्चरल सप्रेशन के साथ, सकाफत के दबाव के साथ। अब देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है? ये पोजेशन को शो कर रहा है, पंजाब लेटेस्ट लेजिस्लेशन। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो चीज़ है ये पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल फ्रेज है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रही है, जो कि हमें बता रही है कौन सा कानून। ये वो कानून है जो कि पाबंदी लगाता है काइट फ्लाइंग पे। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये जो लेजिस्लेशन है इसकी वर्ब पड़ी हुई है यहाँ पे जो कि है रिप्रेजेंट्स। ट्रबलिंग का हमने देख लिया। ट्रबलिंग हर वो चीज़ होती है जो परेशानी पैदा करती है। ओवर करेक्शन, देखो एक होता है करेक्शन। करेक्शन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को ठीक करना, ठीक है? किसी चीज़ को एडजस्ट करना। ओवर करेक्शन का मतलब होता है एक्सेसिव एडजस्टमेंट, बहुत हद से ज़्यादा आप जो है सुधार लेकर आ रहे हो, हद से ज़्यादा करेक्शन पैदा कर रहे हो, ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को ठीक कर रहे हो। अब उसके बाद
आया दैट यहाँ पे जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। अब ये इसके लिए आया, कौन सी ओवर करेक्शन, कहता दैट कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है मर्ज करना, कंबाइन करना, ब्लेंड कर देना, मिला देना, जोड़ना, शामिल करना। अच्छा, किन चीज़ों को कॉन्फ्लिक्ट करता है? लेजिटमेट का मतलब होता है सही वाली, जायज़। इस सेफ्टी कंसर्न्स को वो मिलाता है कल्चरल सप्रेशन के साथ। सप्रेशन का मतलब होता है दबाव, और इसका उल्टा बिल्कुल होता है लिबरेशन, फ्रीडम। अब यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, देखो जब भी कॉन्फ्लिक्ट का वर्ड आएगा ना, कॉन्फ्लिक्ट जिसका मतलब होता है ब्लेंड करना, तो ऑफ कोर्स जब ये ब्लेंड करेगा, जब ये मर्ज करेगा, मिलाएगा, तो ये दो चीजों को मिलाएगा। पहली यहाँ पे चीज क्या है? वो है ये वाली, ठीक है। उसके बाद आपने प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना है विद, फिर आपने बताना है दूसरी चीज को कि ये वाली चीज को वो मिलाएगा इसके साथ था। तो इस तरह से आप कॉन्फ्लिक्ट का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट समथिंग विद समथिंग, ये इसने इस तरह से यहाँ पे इसको सेंटेंस को बनाया है। अब वो कह रहे थे न्यू लॉ, नया कानून, फिर कोमा, उसके बाद ये कोई डिटेल प्रोवाइड करेगा, ये न्यू लॉ कौन सा है, कौन से नए कानून की बात कर रहे हो। ये यहाँ पे एक्चुअली ये जो नेक्स्ट आपको लाइन नज़र आ रही है ना, ये पूरी की पूरी क्लॉज है, ठीक है। ये बात करेगी, ये तफसील बताएगी लॉ के बारे में, तो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। वो कह रहा है विच थ्रेटन्स, जो कि डराती है, धमकाती है, किसको? काइट फ्लायर्स को। अच्छा, किस चीज़ से थ्रेटन करती है? कहता विद अप टू 5 years इम्प्रिजनमेंट, कि उनको 5 साल कैद हो सकती है, एंड स्टीप फाइन्स, और कितना फाइन हो सकता है? ऑफ ₹2 million का। फिर कोमा, फिर ये बंद हो गया क्योंकि इसने लॉ की बात कर ली, इसने कानून का बता दिया। कहता ये जो नया लॉ है ना, जिसकी वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है, कहता ये ट्रांसफॉर्म करता है, ये तब्दील करता है सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन, सदियों पुरानी रवायत को, किसमें? इनटू अ सीरियस क्राइम, एक बहुत ही सीरियस जुर्म में। कौन सा जुर्म? उसके बाद कह रहा है इक्विवेलेंट, जो कि बराबर है, इन सिवियरिटी टू मैनी वायलेंट ऑफेंसेस। कहता है ये जो नया कानून है ना, जो कि धमकाता है काइट फ्लायर्स को, पतंग उड़ाने वालों को, 5 साल कैद और 2 मिलियन फाइन के साथ। कहता है ये जो नया कानून है, ये तब्दील कर रहा है सदियों पुरानी रिवायत को एक सीरियस क्राइम में। कहता इक्विवेलेंट इन सिवियरिटी, जो कि अपनी शिद्दत में किसके बराबर है? मैनी वायलेंट ऑफेंसेस के। ऑफेंसेस मतलब जितने भी जो जुर्म हो चुके हैं, जो क्राइम है। अब ये देखो, ये हमारा सब्जेक्ट है द न्यू लॉ, इसकी वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है। अब आपने ये चीज याद रखनी है, इसमें दो चीजें हैं देखने वाली, ठीक है। एक है थ्रेडन और दूसरी है ट्रांसफॉर्म। आपने ये चीज देखनी है कि जब आप ट्रांसफॉर्म का वर्ड यूज करोगे ना, तो आपने इनटू लगा के बताना है कि आप किस चीज को किस चीज में तब्दील कर रहे हो, ठीक है। ट्रांसफॉर्म का मतलब ही यही होता है, चेंज करना उसकी फॉर्म को, और इनटू लगा के बताना है कि कौन सी चीज किस में तब्दील हो रही है। और उसके बाद इसने यूज किया थ्रेडन। इसको एक दफा देख लेते हैं। देखो, जो थ्रेडन होगा ना वर्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विद आएगा, उसके बाद नाउन आएगा। मतलब आप बताओगे कि आपने किसको थ्रेड किया है और किसके साथ किया है। जैसे दे थ्रेडन्ड हिम विद अ नाइफ, उन्होंने उसको थ्रेटन किया, धमकाया, ये आ गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद विद लगा के आपने बताना है किस चीज के साथ उसको डराया, और वहां पे उस चीज का नाम मेंशन कर देना है। ठीक हो गया, थ्रेटन, ऑब्जेक्ट, फिर विद, फिर नाउन, ठीक है। जिसको डराया वो यहाँ पे आएगा, और विद के साथ आपने वो चीज मेंशन करनी है जिसके साथ उसको डराया जा रहा है। और ट्रांसफॉर्म जो होगा, उसके बाद क्या प्रपोजिशन लगेगी? इनटू। आप एक चीज को ट्रांसफॉर्म इनटू करोगे किसी दूसरी चीज में। अब यहाँ पे क्या कह रहे थे? यहाँ पे कह रहे थे हमारी जो सदियों पुरानी ट्रेडिशन थी उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे थे क्राइम में, कि ये एक जुर्म है। आप देखो, आपने यहाँ पे यूज किया एम डैश,
देखो सबसे पहले ये चीज़ नोट करो, एम डैश का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है। ये जो एम डैश होती है ना, ये जो बड़े वाली डैश होती है, इसका इस्तेमाल करते हैं ज़ोर देने पे। पहले उसने सिंपल सी बात की, उसने कहा ये जो नया कानून है ये हमारी ट्रेडिशन को बदल रहा है एक क्राइम में। उसके बाद हमने थोड़ा सा पॉज लिया और उसके बाद आपने उसके बात पे जोर दिया कि कौन से वाला क्राइम। कहता जो कि बिल्कुल बराबर है वायलेंट ऑफेंसेस के, जो बहुत ही शदीद क्राइम्स है, इस क्राइम को उस क्राइम के साथ बिल्कुल इक्विवेलेंट कर दिया है, बिल्कुल बराबर एक साथ ला के खड़ा कर दिया। तो ये चीज़ जो होती है वो जोर देने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, अब थोड़ी सी वो कैप चेक कर लेते हैं। थ्रेटन का मतलब क्या होता है? किसी को डराना, इंटीमिडेट करना, किसी को वार्न करना, एंडेंजर करना, किसी को स्केयर करना, इन सब का मतलब होता है किसी को डराना। और उसके बाद इसने एक वर्ड यूज़ किया है स्टीप का, ठीक है। ये जो स्टीप अगर आप किसी भी कॉस्ट के साथ या प्राइस के साथ नज़र आए तो इसका मतलब है ये बहुत चीज़ जो है एक्सपेंसिव है, एक्सेसिव है, मतलब हद से ज़्यादा महंगी है, हद से ज़्यादा वो कीमत है। अब यहाँ पे स्टीप किसके साथ आया? फाइन के साथ आया। मतलब अगर क्राइम को देखा जाए उस हिसाब से ये जो प्राइस है, ये जो फाइन है, ये बहुत ज़्यादा है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर। और यहाँ पे वायलेंट का वर्ड यूज़ किया। वायलेंट वो वाले क्राइम्स जो बहुत ही अग्रेसिव हों, जिनमें बहुत ज़्यादा तशद्दुद हो, बहुत ही ख़तरनाक किस्म के। कहता है वाइल, अब वाइल लगा के वो कंट्रास्ट शो करेगा। वाइल कहता है द गवर्नमेंट्स कंसर्न, कहता है जो गवर्नमेंट का कंसर्न है। कंसर्न क्या मतलब? गवर्नमेंट की जो फिक्र है, किसको लेकर? फॉर पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक की सेफ्टी को लेकर। इज़ लेजिटिमेट, कहता वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जायज़ है। अब फिर एम डैश आ गया यहाँ पे। किस तरह से जायज़ है? अब आपने यहाँ पे रुके हो, रुक कर आप अपनी एक, जिसको कहते हैं ना, एक बड़ी बात बताने वाले हो। कहता किस तरह से वो ठीक है उनकी फ़िक्र करना। कहता जो मेटल कॉर्डेड स्ट्रिंग्स है ना, वो वाली डोरें जिनके ऊपर ये लगा होता है कुछ धात सी, कहता हैव इंडीड कॉज्ड ट्रेजिक एक्सीडेंट। कहता बेशक ये जो डोर है ये बहुत ही शदीद एक्सीडेंट्स का सबब बन चुकी है, ठीक है, इसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट्स हुए हैं। फिर डैश क्लोज कर दिया इसने। कहता द रिस्पॉन्स, कहता लेकिन जो इनका रद्द अमल है ना, इस डिसप्रोपोर्शनेट, वो बिल्कुल अनइक्वल है, मतलब बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, नामुनासिब है। असल में वो ये बात कर रहा है। अब वाइल लगा के इसने दो चीज़ों में कंट्रास्ट शो किया। एक तरफ उसने ये बात की है कि ये जो कंसर्न है इसका लेजिटमेट है, पॉजिटिव बात किया है, और दूसरी तरफ इसने नेगेटिव बात की है कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये नामुनासिब है, मतलब ये आप बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे, जिसको कहते हैं अनफेयर है। अब यहाँ पे भी डैश और फिर ये डैश लगा के आपने उसको मज़ीद बताया है कि ये इतना क्यों वो वरीड है, इसलिए वो वरीड हैं कि ये चीज़ें हो चुकी हैं। उसके बाद आपने इसको बंद किया और आपने अपनी दूसरी स्टेटमेंट रख दी। कहता है काइट फ्लाइंग, फिर कोमा, कहता सेलिब्रेटेड इन स्प्रिंग, जो कि मनाई जाती है बहार में, एज पार्ट ऑफ बसंत फेस्टिविटीज़। मतलब ये वो वाली काइट फ्लाइंग है जिसको मतलब सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है बसंत फेस्टिवल के तौर पर बहार में। कहता फिर कोमा इज़ अ चेरिश ट्रेडिशन इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की वो रवायत है जो कि बहुत चेरिश्ड है, मतलब बहुत ही वैल्यूड है, लव्ड है, बहुत ही प्यारी है, जिसको बहुत लोग पसंद करते हैं। ठीक हो गया। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है। काइट फ्लाइंग क्या है? इज अ ट्रेडिशन। कैसी ट्रेडिशन है? यहाँ पे ये चेरिश्ड एडजेक्टिव लगाया है जो कि हमें इस ट्रेडिशन के बारे में बता रहा है। कोमा टू कोमा जो है उसने इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, ठीक है। ये एडजेक्टिव फ्रेज कह सकते हो आप। ये बता रहा है कौन सी काइट फ्लाइंग, कौन सी पतंगबाजी। अराउंड द वर्ल्ड, कहता पूरी दुनिया में। फ्रॉम जापान वाइब्रेंट हमामास्तु फेस्टिवल टू इंडियाज इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इन गुजरात। कहता यहाँ से लेकर यहाँ तक अथॉरिटीज़ हैव सक्सेसफुली बैलेंस सेफ्टी विद ट्रेडिशन। ये वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं, वो लोग जो पावर में हैं, कहता उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से बैलेंस किया हुआ है। किसको? सेफ्टी को ट्रेडिशन के साथ। किस तरह से किया हुआ है? बाय लगा के वो प्रोसीजर बताएगा, मेथड बताएगा।
बाय डेजिग्नेटिंग, डेजिग्नेट करते हुए मतलब एक मखसूस करते हुए, किस चीज़ को, स्पेसिफिक एरियाज़ को, ख़ास एरियाज़ को, किसके लिए, फॉर काइट फ्लाइंग के लिए। एंड एनफोर्सिंग, और लागू करते हुए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को, बड़े सख्त कवानीन को, ऑन स्ट्रिंग मटीरियल्स। तो असल में अब वो ये बात कर रहा है, कहता है अगर आप दूसरे लोगों को देखो, पूरी दुनिया में देखो, आप जापान को देखो, इंडिया को देखो, वहाँ पे सेफ्टी भी है और वहाँ पे ट्रेडिशन भी है, और दोनों के दरमियान में बैलेंस भी नज़र आता है। कैसे नज़र आता है, उन्होंने एक खास एरिया रखा हुआ है पतंगबाजी के लिए, और साथ ही साथ उन्होंने बहुत सख्त कवानीन बनाए हुए हैं कि वहाँ पे लोग जो हैं ऐसी जो डोरे हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो वो कहना चाह रहा है तो आप लोग भी तो इस तरह से कर सकते हो, बजाय इसके कि आप हमारी ट्रेडिशन को बिल्कुल ही क्राइम बना दो। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मिस ना हो जाए मेरे से, बैलेंस्ड। जब आपने बैलेंस्ड वर्ड यूज़ करना है ना, आपने उसके साथ विद लगाना है। जब आप ये बताना चाह रहे हो कि आपने इस चीज़ को बैलेंस किया है इस चीज़ के साथ, दोनों चीज़ों को बराबर किया, ठीक है, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे बैलेंस, फिर एक चीज़ को मेंशन करोगे, फिर विद लगा के बताएंगे किसके साथ बैलेंस किया। यहाँ पे सेफ्टी को बैलेंस किया किसके साथ, ट्रेडिशन के साथ। उसके बाद द रिसेंट रिलीजियस डिग्री, कहता हालिया जो मजहबी फैसला आया है, डिक्लेयरिंग काइट फ्लाइंग अन इस्लामिक, कहता जो कि ऐलान कर रहा है कि जो पतंगबाजी है वो गैर इस्लामी काम है। कहता फर्दर मजीद मड इज़ द वाटर, वो और ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। फिर कोमा, फिर कहता मिक्सिंग मैटर्स, जो कि मिक्स कर रहा है, मिला रहा है मामलात को, कौन से, ऑफ पब्लिक सेफ्टी के विद रिलीजियस इंटरप्रिटेशन से। देखो वो सिंपल से वर्ड्स में ये बता रहा है कि जो हालिया जो रिलीजियस डिग्री जो फैसला आया है ना, जो ये बात कह रही है कि जो पतंगबाजी है वो गैर इस्लामी है, कहता इससे और ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। कैसे कन्फ्यूजन पैदा हो रही है कि आप सेफ्टी कंसर्न्स को रिलीजियस व्यूज़ के साथ कैसे मिला सकते हो, तो ये बात कर रहा है यहाँ पे। अब इसकी वो कैप थोड़ी चेक कर लेते हैं हम लोग। देखो डिग्री का क्या मतलब होता है, रूल, वर्डिक्ट, फैसला। अब कौन सा डिग्री है ये इसके लिए आया, ठीक है, ये जो नज़र आ रहा है ना डिक्लेयरिंग काइट फ्लाइंग अन इस्लामिक, ये इसके बारे में तफसील बता रहा है कि ये कौन सा डिग्री है, कौन सा फैसला है, कौन सी रूलिंग है। अब यहाँ पे इसने यूज़ किया मडीज द वाटर्स है, ये जो सब्जेक्ट है इसकी वर्ब पड़ी हुई है ये, ठीक है। मडी द वाटर का मतलब क्या होता है, देखो जब एक तालाब है, तालाब के अंदर पानी है, पानी साकिन है, पानी जो है मूव नहीं कर रहा। अगर वो मूव नहीं कर रहा तो इसका मतलब है आप आसानी से देख सकते हो कि पानी के नीचे क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, साफ शफाफ पानी है। अगर आप उसको यूं हिला दो या उसके अंदर मड ऐड कर दो या ज़मीनी मड जो है वो पानी के साथ मिल जाए तो उससे क्या होगा, उससे आपको नज़र आना बंद हो जाएगा, आपको सही पता ही नहीं चलेगा कि पानी के अंदर क्या है। तो इसी तरह से ये जो फ्रेज़ है ये बनी है मड इज़ द वाटर, का मतलब है कि आप जो है कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हो, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना रहे हो, आप पेचीदा बना रहे हो, उलझन डाल रहे हो चीज़ों के अंदर। अब यहाँ से ये जो कोमा है ये यहाँ तक है, ये बता रहा है टू एक्शन जो हैं वो एक साथ हो रहे हैं। जब वो इसके साथ ये कर रहे थे, कन्फ्यूजन पैदा कर रहे थे, उसके साथ साथ ही वो मैटर्स को मिक्स कर रहे थे, ठीक है, पब्लिक सेफ्टी के जो मैटर्स हैं उसको इसके साथ मिक्स कर रहे थे। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उसकी तशरीह, ठीक है। दिस रिस्क सेटिंग अ ट्रबलिंग प्रेसिडेंट, क्या कह रहा है, कहता है इसे परेशान कुन मसाइल कायम होने का खतरा है। कहता वेयर, जहाँ हार्मलेस कल्चरल प्रैक्टिसेस, वो तरीके, वो सकाफती तरीके, मतलब जो भी रवायतें हैं, जो भी तरीके हैं, कहता जो हार्मलेस है, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, आर थ्रेटन, कहता उसको खतरा है बाय ओवर रेगुलेशन से। ओवर रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, रेगुलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, और ओवर रेगुलेशन का मतलब होता है कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल कर देना। तो ये वो वाली बात कर रहा है। अब दिस हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, रिस्क जो है ये इसकी वर्ब है, ठीक है, हो गया। प्रेसिडेंट, कल हमने देखा था ना अनप्रेसिडेंटेड आया था जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा था, और मैंने बताया था जो प्रेसिडेंट होता है इसका मतलब होता है मिसाल, ठीक है। कह रहा है अ मोर मेजर्ड अप्रोच, अप्रोच क्या होती है, अप्रोच के डिफरेंट मीनिंग्स हैं। अब यहाँ पे ये समझ लें कि तरीका क्या है डील करने का किसी सिचुएशन को या प्रॉब्लम को, मतलब मेथड। कहता ये जो
अप्रोच है ना जो कि बहुत ही मेजर्ड है। मेजर्ड का मतलब होता है कैलकुलेटेड, सोची समझी। कहता वुड फोकस ऑन, वो फोकस करेगी किसके ऊपर, रियल कल्प्रिट के ऊपर, जो असल चीज, जो असल मुजरिम है। फिर यहाँ पे कोलन साइन लगा हुआ है, क्या होता है मैं बताऊंगी। कहता द मैन्युफैक्चर, जो कि है बनाने वाले, एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूट करने वाले किसको, ऑफ डेंजरस खतरनाक स्ट्रिंग मटेरियल्स को। अब वो ये बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि जो असल, अगर आप इन चीज़ों को ऊपर छोड़ दो, ये सोल्यूशन की तरफ आ रहा है असल में। ये कह रहा है कि अगर आप बहुत ही कैलकुलेटेड अप्रोच लेते ना, बहुत ही मेजर्ड अप्रोच लेते, आपका मेथड जो होता ना, जो सोचा समझा होता, तो आप इन चीज़ों पे फोकस करते, ना कि उन चीज़ों पे जो ऊपर बताई हैं। अच्छा, फोकस के बाद आपको ओन नज़र आएगा कि आप किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो। मेजर्ड का मतलब कैलकुलेटेड, सोची समझी हुई। अच्छा, अब यहाँ पे इसने यूज़ किया कोलन साइन। देखो कोलन साइन जब लगता है ना, जो बात आपने की है, कोलन साइन लगा के आप उसको थोड़ी सी तफसील बताते हो, आप उसको उसको उसकी जो अहम तफसीलात है ना, उसको मेंशन करते हो कोलन साइन के बाद। ठीक है, मतलब आपने जो बात कही है उसकी जो एक्सप्लेनेशन है, जो उसकी तफसील है, वो आप कोलन साइन के बाद बताओगे। रियल कल्प्रिट की बात की है उसने, असलिम जो मुजरिम है, ठीक है, यहाँ तक उसने बात कंप्लीट कर दी है, लेकिन कोलन साइन लगा के जो असल कल्प्रिट हैं, जो अहम पार्ट है इस सेंटेंस का, वो इसने यूं मेंशन किया है, वो ये हैं, बनाने वाले और बेचने वाले। अब वो कह रहा है इंस्टेड ऑफ, बजाय किसके, क्रिमिनलाइजिंग चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को क्रिमिनलाइज करना। क्रिमिनलाइज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब उसको मुजरिम ठहराना। किस चीज़ के लिए, फोर लगा के बता रहा है, फ्लाइंग काइट्स, पतंगबाजी के लिए। अब फिर एम डैशेस आ गई, कहता विद फाइन, किसके साथ, फाइन के साथ, स्टार्टिंग एट 50,000 रुपीज़, कहता जो कि शुरू हो रहे यहाँ से, फॉर माइनर्स, छोटे बच्चों के लिए। फिर क्लोज। फिर कहता लॉ एनफोर्समेंट रिसोर्सेज, कहता जितने भी लॉ एनफोर्समेंट रिसोर्सेज हैं, मतलब जो पुलिस हो गई, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, जो डिटेक्टिव्स हैं, जो देख रहे हैं कि कहाँ पे पतंगबाजी हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही, would be better spent disrupting the supply chains of metallic and glass coated strings। कह रहा बजाय इसके कि आप बच्चों को मुजरिम ठहराओ पतंगबाजी के लिए, और कहता ये जो फाइन लगाना है, कहता जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, डिटेक्टिव्स हैं, उनको चाहिए कि अपना फोकस करें डिसरप्ट करने पे, रोकने पे सप्लाई चेन को। सप्लाई चेन किसकी है, वो इन वाली डोरों की। इन चीज़ों के ऊपर वो कह रहे हैं ना फोकस करो, आप बजाय इसके कि आपका फोकस ये है कि आप गली मोहल्लों में जाके देख रहे हो कि कहाँ पे बच्चा जो है वो पतंग उड़ा रहा है या कोई बड़ा उड़ा रहा है, तो फ़ौरन से पहले हम एक्शन लें, उन पे ये वाला फ़ाइन लगाएं। तो कहते हैं इसकी बजाय ये वाला सारा फोकस आप इधर क्यों नहीं लगा देते हैं। तो यहाँ पे इसने वर्ड यूज़ किया डिस्टर्ब। डिस्टर्ब का तो मतलब होता है इंटरप्ट करना, डिस्टर्ब करना, किसी चीज़ को रुकावट डालना, रोक देना। कह रहा द बसंत फेस्टिवल, कहता ये वो वाला फेस्टिवल होता था कोमा वंस अ हेरल्ड ऑफ स्प्रिंग, कहता जो कि मैसेंजर होता था, जो कि पैगाम लाता था, किसका, स्प्रिंग का। दैट ट्रू टूरिस्ट, कहता जो कि खींच लाता था टूरिस्ट को, कहाँ से, फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, पूरी दुनिया से। कहाँ लाता था, टू लाहौर, लाहौर में। फिर कोमा, अब यहाँ से यहाँ तक इसने इस फेस्टिवल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। कहता ये जो फेस्टिवल है ना जॉइंस, अब ये ज्वाइन कर रहा है, शामिल हो रहा है किसमें, ग्रोइंग लिस्ट, एक उस लिस्ट में जो कि है ट्रेडिशन सेक्रीफाइस्ड के, मतलब उस लिस्ट में ये सारी ट्रेडिशंस हैं जिनको कुर्बान किया गया है, किसके नाम पर, एट द ऑल्टर ऑफ ओवररीच, ओवररीच के नाम पर। वो असल में ये बात कर रहा है, कहता है ये जो बसंत फेस्टिवल होता था ना, जिससे क्या होता था, दूर दूर से लोग जो है लाहौर में आते थे मनाने के लिए। कहता अब ये एक वो ट्रेडिशन बन चुकी है जिसको हम खो देंगे स्ट्रिक्ट लॉक्स की वजह से, मतलब सख्त कवानीन की वजह से, अब उसको भी हम कुर्बान कर देंगे। अब ये जो टू प्रपोजिशन लगी हुई है वो बता रहा है यहाँ से उठा के लाता था इस डायरेक्शन की तरफ, इस जगह की तरफ, इसलिए यहाँ पे टू लगाया है। अच्छा, अब उसने यूज किया एट द ऑल्टर ऑफ। एट द ऑल्टर ऑफ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन द नेम ऑफ, किस चीज के नाम पर कुर्बान किया जाता है, फॉर द सेक ऑफ, एट द कॉस्ट ऑफ, किसी चीज के नाम पर, किसी चीज के लिए। अब कह रहे द इकोनॉमिक इम्पैक्ट, कहता जो मुआशी इम्पैक्ट है ना, जो असर है, इज नॉट इनसिग्निफिकेंट, वो इनसिग्निफिकेंट नहीं है, वो माइनर नहीं है, वो थोड़ा नहीं है। कैसे नहीं है, सेमी कोलन। कहता लोकल आर्टिसंस, ये लोग
काइट मेकर्स ये वाले एंड टूरिज्म वर्कर्स, कहता है ये जो जितने सारे के सारे लोग हैं, ऑल बियर द ब्रंट ऑफ दिस स्वीपिंग बैन, वो सारे के सारे इस वाले बैन का सबसे ज़्यादा असर किनको पड़ेगा, इन लोगों को पड़ेगा। देखो, बियर द ब्रंट ऑफ इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि अगर तो कोई बुरी सिचुएशन है ना, तो उसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचेगा वो हम बताते हैं ऑल बियर द ब्रंट ऑफ। अब हमने ये तो बता दिया कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा ही होगा, मतलब मौशियत जो है इस पे असरअंदाज होगी, लेकिन किसको ज़्यादा असर पड़ेगा, वो ये आर्टिसंस हो गए, कारीगर हो गए, पतंग बनाने वाले आगे, और ये टूरिज्म वर्कर्स हो गए, इन सबको इसका ज़्यादा नुकसान होगा। स्वीपिंग बैन क्या होता है? स्वीपिंग बैन उस बैन को कहते हैं जिसको कहते हैं टोटल बैन, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव बैन, ऐसा बैन जो ये किसी को ना छोड़े, मतलब जिसमें तमाम शामिल हों। आप ये स्वीपिंग को याद करें जिस तरह से हम ये झाड़ू लगाते हैं, ठीक है, हम झाड़ू लगाते हुए जितनी भी गंद है, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी ले जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि उन चीज़ों के अंदर हमारी कीमती चीज़ें भी होती हैं, तो वो वहाँ से ये बना है स्वीपिंग बैन कि एक ऐसा बैन जो किसी को भी नहीं छोड़ता, जो सबको अपने साथ ले जाता है, सबकी सफाई कर देता है। अब यहाँ पे इसने यूज़ किया सेमीकोलन, तो ये भी मैं बता दूँ इससे पहले कि ये दिमाग से निकल जाए, ये सेमीकोलन का इस्तेमाल किया गया है इसने टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कनेक्ट करने के लिए। पहले इसने क्या बात की है, इसने कहा इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज़ नॉट इनसिग्निफिकेंट, सबको समझ आ गई, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं जिसको इस बात की समझ ना आई हो, ठीक है। उसके बाद सेमीकोलन लगाया, उसने कहा कि ये वाले जो लोग हैं इनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, तो ये वाली भी अपने ही सेंटेंस अपने आप में एक बुरी बात है, बिल्कुल कंप्लीट बात है, कंप्लीट सेंस है, तो इसलिए हमने यूज़ किया सेमीकोलन को। कहता था सोल्यूशन लाइज इन स्मार्ट रेगुलेशन, कहता जो सोल्यूशन है ना, हल है, वो कहाँ पाया जाता है, स्मार्ट रेगुलेशंस में, कि आप सोच समझ के चीज़ों को कंट्रोल करो। अब स्मार्ट रेगुलेशन कहाँ पे आएंगी वो खुद बताएगा। कहता है डेजिग्नेटेड फ्लाइंग जोन्स, कि आप खास जगह रख दो जहाँ पे ये पतंगबाजी होगी। सर्टिफाइड सेफ स्ट्रिंग्स, ऐसे डोरे इस्तेमाल करो जो कि मतलब आप खुद अलाउ करो कि जिससे कोई नुकसान ना हो। एंड सीजनल परमिट्स, और ख़ास मौसम में ही इन चीज़ों की इजाज़त दो। कहता कुड प्रिजर्व, ये सेव कर सकती है बोथ पब्लिक सेफ्टी को एंड कल्चरल हेरिटेज को। तो इस तरह से वो ये बात कर रहा है कि सोल्यूशन जो है वो इन्हीं चीज़ों में है। अच्छा सेफ जोन लेकर आओ, ऐसी जगह लाओ जहाँ पे सारे पतंगबाजी करेंगे, ऐसी डोरें लाओ जो आप लोग खुद उनको सेलेक्ट करोगे जो नुकसानदेह नहीं होगी, और जब मौसम आएगा, सीज़न आएगा, तब ही आप इस चीज़ की इजाज़त दोगे। कहता इससे क्या हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन दोनों चीज़ों को, अपनी ट्रेडिशन को भी और पब्लिक सेफ्टी को भी। अब ये वाली जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस पूरे के पूरे एडिटोरियल की। इसमें वो कह रहा है पंजाब लॉ मेकर्स, पंजाब के जो लॉ मेकर्स हैं, जो कानून बनाने वाले हैं, वो डू वेल, वो बहुत ही अच्छा करेंगे टू रिमेंबर, कि याद रखें किसको, दैट गवर्नेंस रिक्वायर्स। कहता है ये जो गवर्नेंस है ना, ये जो देखभाल है, ये चीज़ों को देखना है, कंट्रोल करना है, कहाँ लॉज लगाने हैं, कहता है इसको ज़रूरत है स्कैल्पल की। स्कैल्पल क्या होती है, मैं ऊपर इमेज डाल दूंगी, नोट अ स्लेज हैमर, ना कि इस चीज़ की। असल में वो यहाँ पे बात क्या कर रहा है, देखो स्कैल्पल जो होता है ना, वो एक इस तरह से होता है, क्या कहते हैं उसको, जिसके साथ आप कुछ चीरा लगाते हो, ठीक है, ब्लेड टाइप होता है, इतनी सी चीज़। और हैमर से अंदाज़ा लगा लो कोई हथौड़े वाली चीज़ की बात कर रहा है। कहता है कि देखो जब हम वो वाली छोटे से ब्लेड को इस्तेमाल करते हैं ना, तो हमने जब कट लगाना होता है तो हम सोच समझ के लगाते हैं कि हमारी जो जब स्किन पे कट लगा रहे हैं तो हमारी कोशिश होती है कि वो कट डीप ना हो जाए, वो कहीं किसी और चीज़ को, साथ वाली कोई वेन को ना कट कर दे, तो हम बड़े ही एहतियात से वो कट लगाते हैं। और जहाँ पे बात आती है ना हथौड़े की, तो आप क्या करते हो, ये लगा वो लगा, एक हथौड़ा दो हथौड़ा, मतलब आप बिल्कुल भी उसमें इतनी वो एहतियात नहीं करते। तो इस तरह से इसने यहाँ पे टू अप्रोचेस की बात की है, ठीक है, और इनको कंपेयर किया इसने स्कैल्पल से और स्लेज हैमर से। स्कैल्पल का मतलब है वो वाली अप्रोच लेकर आओ जो बहुत सोची समझी है, बहुत केयरफुल है, बहुत थॉटफुल है, ठीक है, मेजर्ड अप्रोच है, कैलकुलेटेड अप्रोच है। और स्लेज हैमर का मतलब वो कह रहा है जो ब्लंट है, फोर्सफुल है, हार्श अप्रोच है। हार्श अप्रोच ही थी तो उन्होंने इन सब को बैन कर दिया, उन्होंने क्या कहा कि फाइन लगा दो, ये सब कर दो, वो सब कर दो। कहता हमें ये वाली अप्रोच नहीं चाहिए, हमें ये वाली अप्रोच चाहिए, ठीक है, स्कैल्पल वाली।
जिसमें आप सोच समझ कर चीज़ों को लाओगे और सोची समझी अप्रोच किया है जो ऊपर इसने अभी बताई है कि ये वाला काम करो। ठीक है, इस तरह से ये एडिटोरियल बना था। अब आप सबका क्या टास्क है इस वीडियो के एंड पे कि आप सब ने अब फ्यू वर्ड्स में कमेंट सेक्शन में डालना है कि ये सारे का सारा एडिटोरियल जो था वो किस चीज़ के बारे में था, इसका मेन आइडिया क्या था, मतलब कैसे आपने लिखना है। सबसे पहले आपने ये बताना है कि इशू क्या हुआ है, ठीक है, क्या लगा है, आपने बता देना है कि एक बैन लगा है, किस चीज़ के ऊपर लगा है, क्या उसका फाइन है, आप वो मेंशन कर दो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइडिया में आप उसको बताओ कि ये बैन जो है ये ठीक नहीं है, इसकी बजाय अगर आप ये सब करते तो हमें कुछ और रिजल्ट मिल सकता था। मतलब इस तरह से करके फ्यू लाइंस में आप इन आइडियाज़ को मेंशन करें। ठीक है, इस तरह से आपकी राइटिंग स्किल्स जो है बहुत अच्छी होगी और साथ साथ आपको ऐसे डिफ़िकल्ट आर्टिकल्स को पढ़ने में भी आसानी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।